अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पीएस लर्निंग हब में। इस यूट्यूब पर सेंड किए जाते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि आप बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ को। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ का, यानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है गैसेस वाला, जिसमें हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है एवोगैड्रोस लॉ को। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ? एवोगैड्रोस लॉ पे। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की कि एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। इसकी बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की कि एवोगैड्रोस लॉ हमारे पास क्या होता है। ये लॉ हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था, चार्ल्स लॉ में भी आइडियल गैस के लिए ही काम किया था। तो ये लॉ भी जो एवोगैड्रोस नंबर एन जो है ना, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर से मतलब रिलेट कर रहा होता है। एवोगैड्रोस जो है ना नंबर, एवोगैड्रोस लॉ ये डिस्कवर किया था एविडो एवोगैड्रो ने दिया था और एवोगैड्रो नंबर से रिलेट कर रहा था। ये लॉ जो है ये क्या कहता है, जब हमारे पास वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, वो हमारे पास किसी भी गैस का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, किसी की भी गैस का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के या अमाउंट ऑफ द गैस के। ठीक है, इसको हम अमाउंट ऑफ द गैस भी कहते हैं। जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये लॉ में क्या कहता है कि जब हमारे पास वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर्स के, यानी अमाउंट ऑफ द गैस के। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं गैस के और नंबर ऑफ मोल्स भी। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो ऑफ एनी गैस के लिए वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी एनी गैस के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जो इसके अंदर हमारे पास अमाउंट होती है वो 1 मोल होती है। जो वॉल्यूम है हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस, यानी किसी भी गैस के लिए, तो उसके अंदर जो हमारे पास अमाउंट होती है वो 1 मोल हो जाती है। ठीक है, और या हम कहते हैं कि वो हमारे पास कितनी है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और भी आ जाती है, और वो क्या होती है, यहाँ पर जो दो हमारे यानी पास है एक परमानेंट है, या इसकी क्वांटिटीज की बात करें यानी टेम्परेचर और प्रेशर, ये हम यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज भी आ जाती है, और वो क्या होती है, यहाँ पर जो दो हमारे पास परमानेंट है या दो क्वांटिटीज हैं, क्या दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, यहाँ दो क्वांटिटीज हैं जो कि क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यानी जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं एवोगैड्रोस में, तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज द गैस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो हम क्या कहते हैं कि एवोगैड्रोस में वॉल्यूम इज द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ द आइडियल गैस या गैस। इस तरह हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, इसको देखते हैं कि जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें है दी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स, और हमारे पास सेम नंबर ऑफ मोल्स है, और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। ठीक है, यानी एवोगैड्रोस लॉ किसको कहते हैं? एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स, equal number of molecules have same number of moles and same temperature and same pressure। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ हम किसको कहते हैं? एवोगैड्रोस लॉ हम कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
have same number of moles and same temperature and same pressure. ठीक है, इसको हम एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल अब लेंगे कि मेरे पास एक बैलून है। मेरे पास क्या है, एक बैलून मौजूद है। इस बैलून में जो हमारे पास सर्टेन है होगा वो हमारे पास वॉल्यूम होगा, और इसके अंदर कोई भी गैस यानी फिल की हुई है, इसके अंदर हमने कोई एयर फिल की हुई है, तो इसके अंदर सर्टेन वॉल्यूम है। और जो वॉल्यूम है ना इसके अंदर, वो हमने देखा कि वो हमारे पास क्या सर्टेन वॉल्यूम है, जो अमाउंट है वो भी इस वजह से ही हम कहते हैं कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस भी सर्टेन है। ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम है और जो हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस है वो भी क्या है, सर्टेन है। बैलून के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर सर्टेन वॉल्यूम है और सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर एंटाइप लगाते हैं कि इसके अंदर हवा भरी हुई है, यानी इसके अंदर थोड़ी मजीद हवा इंक्रीज कर देते हैं। जब हम इसके अंदर एयर को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी जब हम मजीद हवा बढ़ेंगे इसके अंदर तो हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, मजीद बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर जो एयर मौजूद थी, यानी एयर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो एयर होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो उन गैसेस के जो मॉलिक्यूल थे अब वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे जब वॉल्यूम। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारा यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली रिलेशन पूरा हो रहा है, यानी डायरेक्टली रिलेशन यहाँ ही होता है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी क्या होगी, उसी रेंज से ही इंक्रीज होगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, कि जो हमारे पास यहाँ पर हमने बैलून लिया था, अगर इसमें से एयर को कम कर दें, हम क्या कर दें, इसके अंदर जो हवा है उसको हम कम कर दें, यानी उसमें थोड़ी सी हवा निकाल दें, तो उसका वॉल्यूम क्या है, हवा निकलने से बहुत छोटा सा रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम कम हो गया तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। समझ आइए आपको इतनी कि मैंने इसमें क्या कहा है कि हमने एक वो बैलून लिया है, उस बैलून के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स यानी हवा भरी है, तो जितनी हवा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है उतना ही इसका वॉल्यूम भी है। अगर हम इसके अंदर हवा थोड़ी और इंक्रीज कर देती हैं तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें कि हम इसके अंदर से हवा को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं यानी कम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर गैसेस के मिक्सचर है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन था वो पूरा हो रहा है। इसमें जो वॉल्यूम मौजूद होता है और जो अमाउंट मौजूद होती है गैस की, और उसके बाद हम वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह अगर हम ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो हम इसको एवोगैड्रोस नंबर से रिलेट करके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा लेते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की अमाउंट ऑफ गैस थी। ठीक है, वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। ये जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन था वो क्या था, वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम यहाँ पे खत्म करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेशो वॉल्यूम टू द नंबर ऑफ मोल्स, कि जो रेशो वॉल्यूम है टू द नंबर ऑफ मोल्स, जो हमारे पास अब अगर वॉल्यूम है हमारे पास तो इसको हम क्या कर देंगे, यानी कंसंट्रेशन जो होगी हमारे पास वो इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1V/N। ठीक है, अब अगर वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज करेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेंगे। अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेंगे। ऐसी बात की थी ना हमने यहाँ पे कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, यानी V2/N नंबर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इंक्रीज हो जाएंगे N2 V2 और N3। तो इस तरह हम कह देते हैं कि इनकी ये जो साइड वाली हो जाती है यानी कांस्टेंट आ जाती है V1 ओवर N1 V2 ओवर N2। ठीक है, कांस्टेंट की जो हमारे पास थी वो हमने इधर लगा दी, तो क्या कर दिया V1 ओवर N1 V2 ओवर N2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है एवोगैड्रोस लॉ की। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाती है, एक फॉर्म बन जाती है एवोगैड्रोस लॉ की। अब ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है, हमने कहा है कि एवोगैड्रोस लॉ की। इसके बाद हमारे पास 3 बलून्स हैं, ठीक है, जिनमें डिफरेंट गैसेस को हमने फिल किया हुआ है। हीलियम को किया हुआ है, नाइट्रोजन को किया हुआ है और मीथेन को किया हुआ है। सेम इनका वॉल्यूम है तीनों बैलून्स का। ठीक है, और इनके अंदर हमने क्या किया है, डिफरेंट गैसेस को फिल किया है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, हमारे पास सेम है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। नाइट्रोजन का कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मीथेन का कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक और जो कंडीशन हम लगाते हैं कि यहाँ पर हम प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर को सेम रखते हैं। ठीक है, और वो है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर वो भी हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं। 1 एटमॉस्फेयर हीलियम के लिए, 1 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के लिए और 1 एटमॉस्फेयर ही मीथेन के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मतलब ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम, प्रेशर। अब अगर हम टेम्परेचर हमारे पास होगा तो वो क्या होगा, यानी टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट रखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस हीलियम के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन के लिए और 0 डिग्री सेल्सियस ही मीथेन के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबके लिए सेम है, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हीलियम के लिए, 6.02 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नाइट्रोजन के लिए। इसके बाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मीथेन के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करते हैं मैस की। मैस देखें हीलियम, नाइट्रोजन और मीथेन का, तो यहाँ पर जो मैस है इन तीनों के वो क्या है, डिफरेंट होंगे। हीलियम का जो मास होता है वो 4 ग्राम है हमारे पास। नाइट्रोजन का जो गैस हमारे पास मैस है वो 28 ग्राम है, और जो ऑक्सीजन का हमारे पास है वो है 16 ग्राम। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो वॉल्यूम है इन सबका वो हमारे पास सेम ही होगा। ठीक है, हमने बात की है आज जिस टॉपिक पे वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस में हमने क्या देखा है, एवोगैड्रोस में हमने स्टडी किया है कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एवोगैड्रोस हमारे पास क्या है, तो क्या था हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स है एंड सेम टेम्परेचर है एंड सेम प्रेशर है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस लॉ है कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से इसको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि एवोगैड्रोस लॉ क्या है हमारे पास। तो एवोगैड्रोस लॉ में आपने वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मैस के दरमियान में डिफरेंस भी देखे। ठीक है, कि एवोगैड्रोस लॉ किस तरीके से इनको जस्टिफाई कर रहा है, इसको डिस्कशन हमने की अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आपको ये एवोगैड्रोस लॉ वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो इल्म का सिलसिला है वो चलता रहे। ओके, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।